हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू के वीके क्लासेस। आज हम बात करेंगे जो है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के अनदर वीडियो में। पिछले लेक्चर में हमने बात किया था जो है ट्रेन से रिलेटेड हमने प्रॉब्लम्स देखी थी, या ट्रेन से रिलेटेड हमने कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था। कुछ उस पर क्वेश्चन भी किए थे, लेकिन जो है क्वेश्चन उसमें ज्यादा नहीं हो पाए थे, तो अभी कुछ और क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ अच्छे क्वेश्चंस लिए गए हैं जिसके बारे में हम देखते हैं। अब यहाँ पर क्या है, पहला क्वेश्चन अगर देखें तो बात कर रहा है टू ट्रेन्स आर ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन। कह रहा है दो ट्रेन है जो सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हैं एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर एंड 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखें तो क्या है, एक की स्पीड कितनी है 50 किलोमीटर पर आवर और दूसरे की स्पीड कितनी है 30 किलोमीटर पर आवर। द फास्टर ट्रेन क्रॉसेस अ मैन इन स्लोअर ट्रेन इन 18 सेकेंड। अब देखो, एक की स्पीड कितनी है 50 किलोमीटर पर आवर और दूसरे की 30 किलोमीटर पर आवर है, और दोनों एक ही दिशा में चल रही हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर देखो तो ये क्या है, फास्टर ट्रेन है और ये क्या है, स्लोअर ट्रेन है। तो फास्टर ट्रेन क्या करेगी, स्लोअर ट्रेन को क्रॉस करेगी। तो हो क्या रहा है कि इस स्लोअर ट्रेन में जो है एक आदमी बैठा हुआ है। द फास्टर ट्रेन क्रॉसेस अ मैन इन स्लोअर ट्रेन इन 18 सेकेंड। इस स्लोअर ट्रेन में एक आदमी बैठा हुआ है, उसको जो है फास्टर ट्रेन क्या कर रही है, 18 सेकेंड में पार कर दे रही है। तो कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द फास्टर ट्रेन। ठीक है ना, ये क्वेश्चन है। तो सिंपल सी बात है, इसको बनाए अगर इसको देखने की कोशिश करें तो कैसे बनेगा। देखो यहां पर जो हमने कॉन्सेप्ट देखा था उसी पर करेंगे। ये क्या है, ट्रेन है। ठीक है ना। यहां पर इसकी लेंथ अगर जो है देखें तो LT मान लेते हैं, और ये जो है लेंथ इसकी अगर देखें, स्पीड अगर देखें तो क्या मान लेंगे, ST। ठीक है ना। अब ये जो ट्रेन है ये इसको क्या मानते हैं, फास्टर ट्रेन मान लेते हैं। क्या मानते हैं, फास्टर ट्रेन है। ये क्या है, फास्टर। तो दिस इज फास्टर ट्रेन। दूसरा क्या है, एक स्लोअर ट्रेन है ना, वो भी क्या है, स्लोअर ट्रेन। तो एक जो ऑब्जेक्ट है उसको क्या मान लेते हैं, स्लोअर ट्रेन। तो ये अपना क्या है, स्लोअर ट्रेन है। ठीक है ना, स्लोअर ट्रेन। ये भी इसी दिशा में चल रहा है। इसकी अगर लेंथ देखेंगे तो इसकी जो लेंथ कितनी होगी, कुछ LO होगी, और इसकी स्पीड कितनी होगी, SO होगी। ठीक है ना। अब कह रहा है कि इस स्लोअर ट्रेन में एक आदमी बैठा हुआ है। ठीक है ना, यहां पर क्या है, एक आदमी बैठा हुआ है, ध्यान रखना। यहां पे क्या है, एक आदमी बैठा हुआ है इस स्लोअर ट्रेन में। अब कह रहा है कि ये फास्टर ट्रेन जो है स्लोअर ट्रेन में बैठे हुए एक आदमी को क्रॉस कर रहा है। ट्रेन को क्रॉस करने की बात नहीं हो रही है, किसको क्रॉस कर रहा है, आदमी को। तो आपको पता है कि आदमी की कोई लेंथ नहीं होती है, तो यहां पर जो लेंथ लेनी है इस आदमी की लेनी है LO। तो ये क्या लेना है, अपने को 0 लेना है। ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि अगर कहता है कि ट्रेन को क्रॉस कर रहा है तो ट्रेन की तो एक लेंथ होती है, लेकिन इस ट्रेन में बैठे हुए आदमी को क्रॉस कर रहा है तो आदमी की कोई लेंथ नहीं होती है। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना। अच्छा, इस आदमी की स्पीड क्या होगी, आदमी चूंकि ट्रेन में बैठा हुआ है तो आदमी की स्पीड वही होगी जो ट्रेन की स्पीड होगी। ठीक है ना। तो इस स्लोअर ट्रेन की अगर स्पीड देखें तो ये कितनी दी है आपको, SO की जो वैल्यू गिवन है वो कितना गिवन है आपको, यहां पर 30 किलोमीटर पर आवर। कितना है, 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, ये स्पीड हो जाएगी स्लोअर ट्रेन की, और यही स्पीड किसकी होगी, इस आदमी की स्पीड होगी, क्योंकि ये ट्रेन में बैठा हुआ है। दूसरा, अगर इस फास्टर ट्रेन की बात करें तो फास्टर ट्रेन की जो स्पीड आपको गिवन है वो गिवन है 50 किलोमीटर पर आवर। ये कितना है, 50 किलोमीटर पर आवर, ये इसकी स्पीड है। आपसे पूछ क्या रहा है कि लेंथ ऑफ द फास्टर ट्रेन निकालना है। क्या निकालना है, लेंथ ऑफ द फास्टर ट्रेन। तो अपने को पता है, देखो टाइम हमको पता है कि T इक्वल टू हम क्या करते थे, LT प्लस LO डिवाइडेड बाई ST। अब सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो ये माइनस हो जाएगा SO। इस फार्मूले से अपने को करना है। लेकिन अभी अगर हम देखें तो LT क्या है, लेंथ ऑफ फास्टर ट्रेन है, ST क्या है, स्पीड ऑफ फास्टर ट्रेन है, और LO क्या है, लेंथ ऑफ दिस मैन, ये जो आदमी बैठा हुआ है इस ट्रेन में, इसको क्रॉस कर रहा है ना, तो इसकी लेंथ देखनी है, जो कि क्या बनेगा, यहां से ये बन जाएगा आपका 0। तो इसको अपने को क्या करना है, 0। ये तो है 0। और ये क्या है, स्पीड ऑफ द मैन, ये जो मैन इसमें बैठा हुआ है इसकी स्पीड, तो इसकी स्पीड क्या होगी, जो स्पीड ट्रेन की होगी वही होगी। अब इसको वैल्यू रख दें यहाँ पे, तो वैल्यू रखने पर क्या मिलेगा, यहां से देखेंगे अगर तो T की वैल्यू कितनी दी है, 18 सेकंड दिया है। कितना दिया है यहाँ पर, 18 सेकंड में क्रॉस कर रहा है, तो यहां पर ये हो जाएगा 18 इक्वल टू, यहां पर LT
डिवाइडेड बाई, देखो ये तो 0 हो गया, एस टी का मतलब 50, ये कितना हो गया 50 प्लस नहीं होगा, माइनस हो जाएगा 50 माइनस, ठीक है। यहां पर देखेंगे तो इसका कितना है 30, लेकिन अगर देखो आप तो ये सेकंड में दिया है, ये किलोमीटर पर आवर में दिया है, तो इसको भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो इसको क्या करेंगे 5/18 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5/18 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद यहां पर क्या बनेगा, यहां से आ जाएगा दिस इंप्लाइज, यहां से क्या होगा 18 इक्वल टू ये बनेगा कितना एल टी डिवाइडेड बाई, यहां से देखेंगे तो ये क्या बनेगा 20 इंटू 5/18, ठीक है ना। तो यहां से अगर देखो तो एल टी की वैल्यू आप निकाल लो यहां से, तो दिस इंप्लाइज यहां से क्या मिलेगा एल टी इक्वल टू, यहां से निकालेंगे तो क्या मिलेगा, यहां से देखो ये हो जाएगा 18 इंटू यहां से 20 इंटू 5/18, ठीक है ना। यहां से तो यहां से अगर देखेंगे तो ये दोनों क्या करेंगे एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो 18 से 18 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये 18 से 18 हो गया कैंसिल, तो 20 इंटू 5 ये क्या हो गया इक्वल टू हो जाएगा 100, और ये आएगा किसमें मीटर में, किसमें आएगा 100 मीटर में। अब इसको अपना आंसर जो दिया है वो किलोमीटर में दिया है, तो 100 मीटर को अगर किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो इसको 1000 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 0.1 किलोमीटर। तो इस तरह से अपना जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 0.1 किलोमीटर। तो यहां पर फास्टर ट्रेन की जो लेंथ है एल टी, उसकी वैल्यू कितनी आ गई 0.1 किलोमीटर। तो बहुत आराम से यहां से हम क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। बस इसमें क्या था, ये क्वेश्चन करने के पीछे लॉजिक यही था कि यहां पर आप कहीं पर लेंथ अगर इसका ले लेते हैं ना स्लोअर ट्रेन का, तो आपका क्या हो जाता है गलत हो जाता है, क्योंकि कह रहा है कि ये ट्रेन में बैठे हुए आदमी को क्रॉस कर रहा है, तो आदमी की तो लेंथ कुछ होगी नहीं, तो इसलिए इसकी लेंथ क्या हो जाएगी 0। और आदमी किस में बैठा हुआ है ट्रेन में बैठा हुआ है, तो आदमी चूंकि ट्रेन में बैठा हुआ है तो आदमी की जो चाल होगी या स्पीड होगी वो वही स्पीड होगी जो स्पीड क्या होगी ट्रेन की होगी। तो इस तरह से इसको हम क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। अब अगला इसमें प्रॉब्लम देखें तो अगला प्रॉब्लम क्या कह रहा है, अ रेलवे पैसेंजर काउंट्स द टेलीग्राफ पोल्स ऑन द रेल रोड्स एज ही पासेस देम। एक रेलवे पैसेंजर है जो किसी ट्रेन में बैठ करके जा रहा है और वो क्या कर रहा है कि रेलवे ट्रैक के किनारे जो है टेलीग्राफ पोल लगे हुए हैं, कुछ खंबे लगे होते हैं उसके किनारे, उन खंभों को गिनता हुआ जा रहा है। जैसे जैसे ट्रेन पास हो रही है ना तैसे तैसे उन खंभों को गिनता हुआ आगे बढ़ रहा है। तो कह रहा है द टेलीग्राफ पोल्स आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर्स। कह रहा है जैसे टेलीग्राफ पोल्स जब वो काउंट कर रहा है तो टेलीग्राफ पोल कुछ दूरी पर होते हैं, तो कह रहा है एक पोल से दूसरे पोल के बीच की जो दूरी है वो कितनी है 50 मीटर है, ठीक है ना। तो 50 मीटर पर ऐसे टेलीग्राफ पोल लगे हुए हैं और उनको काउंट करता हुआ वो क्या कर रहा है आगे बढ़ रहा है, ठीक है ना। अब कह रहा है व्हाट विल बी हिज काउंट इन 4 आवर। तो कह रहा है अगर वो 4 घंटे तक जो है ट्रेन में बैठ करके जा रहा है तो कितने पोल को या कितने खंभों को वो काउंट कर लेगा। अगर जो है इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 45 किलोमीटर पर आवर, अगर ट्रेन की स्पीड जो है 45 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वो कितने पोल को क्या कर लेगा काउंट कर लेगा। तो सिंपल है, इसको देख लें अगर, ठीक है ना। तो इसको कैसे करेंगे यहां से, ठीक है ना, देख लेते हैं। यहां से देखिए ये बन जाएगा अपना, मान लो यहां पर क्या है एक ट्रेन है, ये ट्रेन है और ये इस तरह से चल रही है यहां पे, ठीक है ना। इसकी अगर स्पीड देखें तो क्या दिया है यहां पर, स्पीड ट्रेन की कितनी दी है, ये दी है 45 किलोमीटर पर आवर, 45 किलोमीटर पर आवर ये गिवन है। और ये ऐसे चल रही है तो यहां पर क्या है एक आदमी बैठा हुआ है ऐसे, ठीक है ना। और ये आदमी जब बैठा हुआ है तो ये मान लो ट्रेन ऐसे चलती जा रही है, तो यहां पर कुछ कुछ दूरी पर ऐसे पोल लगे हुए हैं, क्या लगे हुए हैं पोल लगे हुए हैं, और इन पोल को काउंट करता हुआ जा रहा है। और एक पोल से दूसरे पोल की डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस आपको दी है 50 मीटर, ये भी क्या है 50 मीटर। तो इस तरह से ये नंबर आप पोल्स को काउंट करता हुआ जा रहा है। और टाइम कितना दिया है आपको, कितने टाइम तक चल रहा है ये 4 आवर तक, कितने आवर तक 4 आवर तक। तो कह रहा है कि 4 घंटे में इसने कितने पोल काउंट कर लिए, कितने खंभों को काउंट कर लिया, ये बताना है आपसे। तो बहुत सिंपल सा है, सबसे पहले हम ये निकाल लेते हैं कि 4 घंटे में ये टोटल कितनी दूरी चला, ठीक है ना। 4 घंटे में ये कितनी दूरी ट्रेवल किया, तो अपने को निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 4 आवर।
तो डिस्टेंस ट्रेवल इन 4 आवर निकालेंगे तो यहां से डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, d इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम। तो यहां से स्पीड इंटू टाइम, ठीक है ना, स्पीड इंटू टाइम से डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो ये वैल्यू कितनी होगी, स्पीड अगर देखेंगे तो कितना है 45 किलोमीटर पर आवर है, इंटू टाइम अगर देखेंगे तो कितना है 4 आवर है, क्या है 4 आवर। तो आवर से आवर कैंसिल होगा, 45 इंटू 4 करेंगे तो कितना होगा, ये बन गया आपका 180, ठीक है ना, किलोमीटर, 180 किलोमीटर। तो 4 घंटे में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने, 180 किलोमीटर ट्रेवल किया। कितना ट्रेवल किया, 180। अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा, ये मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 180 इंटू 10⁻³ मीटर, 10⁻³ मीटर। इतना डिस्टेंस ये क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है। कितने घंटे में, 4 घंटे में। अब कितने पोल ये काउंट कर लेगा। अब देखो एक पोल से दूसरे पोल के बीच की दूरी कितनी है, 50 मीटर, और टोटल दूरी कितनी है 180 इंटू 10⁻³। तो यहां से निकाल लेते हैं नंबर ऑफ पोल। तो नंबर ऑफ पोल कितना होगा, यहां से नंबर ऑफ पोल, ठीक है ना, कितने पोल वो क्रॉस कर रहा है, ये कितना होगा, जो टोटल उसने दूरी चली है, कितनी दूरी चली है 180 इंटू 10⁻³ मीटर है ना ये, और डिवाइडेड बाई अगर देखें तो दो पोल के बीच की डिस्टेंस कितनी है यहां पर 50 मीटर। तो यहां से क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ पोल को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो यहां से 0 से 0 कैंसिल होगा, ठीक है ना, या ऐसे ही डायरेक्ट काउंट इसको कर ले। तो यहां से ये क्या करेंगे, इसको अगर देखेंगे तो 5 से कैंसिल करेंगे तो कितना होगा, 5 3 जा 15 पॉइंट, यहां पर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 3.6 इंटू 10⁻³, तो ये आपका आ जाएगा 3600। तो कितने नंबर ऑफ पोल हो गए, 3600 नंबर ऑफ पोल होंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी। इसमें करना क्या था एक्चुअल में, सबसे पहले तो निकालना था कि टोटल कितनी दूरी चलाई है। तो टोटल दूरी कितना चला, 180 इंटू 10⁻³ मीटर, स्पीड इंटू टाइम से निकाल लिया। अब दो पोल के बीच की दूरी कितना है 50 मीटर। तो 50 मीटर में क्या है, दो पोल है, तो यहां पर नंबर ऑफ पोल निकालने हैं। तो टोटल दूरी को जो है दो पोल के बीच की दूरी से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ पोल यहां से मिल जाएगा। तो ये इस तरह से क्वेश्चन हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एक ट्रेन है, अ ट्रेन पासेज अ रेलवे ब्रिज। एक ट्रेन जो है एक रेलवे ब्रिज को पार करती है जिसकी लंबाई कितनी है 150 मीटर, ठीक है ना। तो एक ट्रेन है जो 150 मीटर लंबे रेलवे ब्रिज को क्या करती है, पार करती है कितने टाइम में, 18 सेकेंड में, 18 सेकेंड में। तो यहां पर क्या है कि जैसे एक ट्रेन है, यहां पर एक ट्रेन है, दिस इज ट्रेन, ये ट्रेन है, और यहां पर क्या है, एक ब्रिज है, ब्रिज, ठीक है ना। ये क्या है, ट्रेन जो इस ब्रिज को पार कर रही है, कितने टाइम में पार कर रही है, 18 सेकंड में। तो यहां पर जो ट्रेन है, ट्रेन की कुछ स्पीड होगी, ठीक है ना, सपोज दैट st, और इसकी कुछ लेंथ होगी, सपोज दैट lt, और इसी तरह से इस ब्रिज की भी कुछ लेंथ होगी, ब्रिज की जो लेंथ है दैट इज lo, और इसकी कुछ स्पीड तो होगी नहीं। तो यहां पर इसकी जो स्पीड होती है so क्या हो जाएगा, 0 होगा, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए कह रहा है कि एक ट्रेन जो है एक रेलवे ब्रिज को पार कर रहा है जिसकी लंबाई कितना है 150 मीटर है। तो ये जो लेंथ ऑफ ब्रिज है ये कितना है 150 मीटर है, कितना है 150 मीटर है। कह रहा है इफ द ट्रेन इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। ये जो ट्रेन की स्पीड दी है ना, ये कितना दिया है 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। देन फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन इन मीटर। अब देखो कह रहा है कि अगर इसकी स्पीड दी है, ठीक है ना, 60 किलोमीटर पर आवर, तो आपसे पूछ क्या रहा है कि लेंथ ऑफ द ट्रेन पूछ रहा है। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो यहां से अपन ने कॉन्सेप्ट देख ही लिया था कि यहां पर टाइम क्या होता है, जो टाइम लगता है वो क्या लगता है, लेंथ दोनों का लेते हैं। तो ये क्या लेते हैं lt प्लस यहां पर क्या लेते हैं lo डिवाइडेड बाई इसका स्पीड जो है st, और फिर इसकी स्पीड, लेकिन यहां पर कुछ स्पीड तो है नहीं इसकी, तो यहां पर ये स्पीड हो जाएगी इसकी 0। तो ये हो गया यहां से टाइम निकालने का। तो यहां पर आपको पता है कि टाइम की वैल्यू जो है वो कितना गिवन है, ये t की वैल्यू गिवन है कितना 18 सेकेंड, यहां पर आपको गिवन है कितना सेकंड दिया है 18 सेकंड। तो ये वैल्यू रख देंगे तो t की जगह कितना रखेंगे 18 इक्वल टू, अब देखो लेंथ ऑफ ट्रेन आपसे पूछ रहा है, lt की वैल्यू क्या कर रहा है पूछ रहा है, प्लस
यहां से एलओ, एलओ का मतलब लेंथ ऑफ ब्रिज, ये कितना है 150 मीटर है, कितना है 150 मीटर है। तो इसका मतलब अगर ये मीटर में है तो ये भी मीटर में आएगा, ठीक है ना, किस में आएगा, मीटर में। और डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो स्पीड ऑफ द ट्रेन कितना है 60 किलोमीटर पर आवर है, कितना है 60 किलोमीटर पर आवर। लेकिन अपन हम क्या है, इसको मीटर में ले रहे हैं, इसको सेकंड में ले रहे हैं, तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए इसको क्या करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहां से अपने को क्या मिलेगा, जो है लेंथ ऑफ ट्रेन मिल जाएगा। तो यहां से अगर सॉल्व करें तो क्या मिलेगा, यहां से देखिए ये मिल जाएगा LT इक्वल टू कितना होगा, यहां से 18 इंटू 60 इंटू 5/18, 5/18 ये हो गया यहां से। तो ये तो LT इधर करेंगे तो ये वाला पोर्शन आएगा तो मल्टीप्लाई होकर इतना मिलेगा, माइनस यहां से क्या करना पड़ेगा 150 करना पड़ेगा, ये वाला पोर्शन क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद कितना बनेगा, देखो यहां से 18 से 18 क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। 60 इंटू 5 करेंगे तो कितना होगा 300, तो ये हो जाएगा 300 माइनस 150, 300 माइनस 150 करेंगे तो कितना आ जाएगा 150। तो यहां पे जो आंसर आएगा अपना वो कितना बनेगा आंसर 150 मीटर। तो 150 मीटर अगर देखें तो कौन सा ऑप्शन अपना है, ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, वही फार्मूला लग रहा है सिंपल सा, हालांकि कोई फार्मूला तो है नहीं, आपको सिंपल क्या करना है, जो भी लेंथ दी है उसको ले लेना है, जो भी स्पीड दिया है उससे डिवाइड कर देना है, तो सीधे टाइम मिलता है। और उसमें से जो भी अननोन हो उसको क्या कर ले, यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां पर 2 लाइन के अंदर सिंपल सा क्या किया जा सकता है, इसको सॉल्व किया जा सकता है। एग्जाम में ये सब बनाने की जरूरत नहीं है, फटाफट क्या रखना है, यहाँ पर वैल्यू रखना है, 2 सेकंड के अंदर क्या होगा आंसर आ जाएगा। अब इस पर बेस अगर देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और गिवन है यहाँ पे, ठीक है ना, कह रहा है कि अ ट्रेन डज अ जर्नी विदाउट स्टॉपिंग इन 8 आवर, ठीक है ना। एक ट्रेन है जो बिना रुके हुए किसी यात्रा को जो है कितने घंटे में कंप्लीट कर रही है, 8 घंटे में। इफ इट हैड ट्रेवल्ड 5 किलोमीटर एंड 5 किलोमीटर एंड फास्टर, ठीक है ना, अगर वो अपनी स्पीड को क्या करता है कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा क्या कर लेता है, बढ़ा देता है, इट वुड हैव डज द जर्नी इन 6 आवर 40 मिनट। तो कह रहा है अब स्पीड को बढ़ा लेगा तो क्या होगा, अब ये कम टाइम में अपनी यात्रा को कंप्लीट करेगा। पहले जो है स्पीड कम थी तो 8 आवर लग रहे थे, अभी स्पीड बढ़ गई है तो अब नंबर ऑफ आवर क्या लगेंगे, कम लगेंगे, ठीक है ना। तो अब जो है 6 आवर 40 मिनट में क्या कर ले रहा है, कंप्लीट कर ले रहा है। तो कह रहा है व्हाट इज इट्स स्लोअर स्पीड, तो इसकी जो पहले वाली स्पीड थी वो स्लोअर थी, तो वही पहले वाली स्पीड के बारे में क्या कर रहा है, बात कर रहा है ये। तो देखो यहां पर सिंपल सी बात है, पहले जो है स्पीड इसकी मान लो कितनी रही होगी, एस रही होगी, पहले स्पीड कितनी रही होगी एस। अभी क्या कर रहा है कि जो है ये 5 किलोमीटर पर आवर क्या कर ले रहा है, बढ़ा ले रहा है। तो यहां पर मान लो एस किलोमीटर पर आवर रही होगी इसकी स्पीड, अब कितनी हो गई एस प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। तो यहां पर क्या हो गया एस प्लस 5 किलोमीटर पर आवर, ये तो स्पीड हो गई। पहले जो टाइम लग रहा था वो टाइम मान लो कितना था, टी की जो वैल्यू थी वो कितनी थी, यहां पर कह रहा है कि 8 आवर थी, कितनी थी 8 आवर। अभी जो टाइम लग रहा है T2, ठीक है ना, ये टाइम कितना है T1, ये टाइम T2 अगर ले लें तो ये टाइम T2 कितना होगा, कह रहा है कि 6 आवर, ठीक है ना, 6 आवर 40 मिनट। तो यहां पर 6 आवर 40 मिनट, ठीक है ना, ये हो गया टोटल टाइम। अब देखो पहले क्या हो रहा था कि मान लो s स्पीड से चल रहा था, T1 टाइम तक चल रहा था तो यात्रा कंप्लीट हो रहा था। अभी s प्लस 5 की स्पीड से चल रहा है और T2 टाइम तक चल रहा है तो यात्रा क्या हो रही है, कंप्लीट हो रहा है। अच्छा ये जो स्पीड है ये किलोमीटर पर आवर में है, किसमें है, किलोमीटर पर आवर में है। ये भी जो स्पीड है वो किसमें दिया है, किलोमीटर पर आवर में गिवन है। अच्छा आप देखो पहले भी ये यात्रा को कंप्लीट कर रहा था, अभी भी यात्रा को क्या कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है। तो दोनों ही केसेज में यात्रा कंप्लीट हो रही है। इसका मतलब जो डिस्टेंस है वो क्या है, कांस्टेंट है। पहले भी क्या था, मान लो एक जर्नी थी जो यहां से यहां तक कंप्लीट हो रही थी, इस स्पीड से चल रहा था, इतना टाइम लग रहा था, तो डिस्टेंस यहां पर जो भी थी वो क्या थी, कांस्टेंट थी। पहले भी वो जर्नी कंप्लीट कर रहा था, अभी भी जब इसने अपनी स्पीड बढ़ा ली तब भी ये जर्नी कंप्लीट हो रही है, ठीक है ना। तो डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है, सिंपल सी बात है। तो हम क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस को कांस्टेंट रख करके यहां से अपने से पूछ क्या रहा है, स्लोअर स्पीड पूछ रहा है, मतलब एस की वैल्यू पूछ रहा है, तो एस की वैल्यू क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो पहले डिस्टेंस यहां पर निकाल लें तो डिस्टेंस क्या होगा, यहां से अगर डिस्टेंस की बात करें तो ये डिस्टेंस होगा अपना यहां से s इंटू ये जो टाइम है 8,
ठीक है ना, इक्वल टू ये डिस्टेंस हो गया पहला, क्योंकि स्पीड इनटू टाइम क्या मिलेगा, डिस्टेंस। और इसी तरह से ये अगर देखेंगे तो ये क्या मिलेगा, दूसरा जो स्पीड है वो कितना है, s प्लस 5, ठीक है ना, ये तो क्या हो गया है आपका स्पीड हो गया। और यहां से अगर टाइम देखेंगे तो 6 आवर 40 मिनट है ना, तो 6 आवर ये हो जाएगा, और प्लस 40 मिनट को अगर इसको क्या करेंगे, घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो ये होगा आपका कितना, अगर देखेंगे तो 6 प्लस यहां पर 40/60, यहां पर ये भी पूरा किसमें कन्वर्ट होगा, घंटे में आएगा, ठीक है ना, ये पूरा किसमें होगा, आवर में बनेगा ना। तो यहां से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहां से 20 से कैंसिल करेंगे तो 22 जा 40, 23 जा यहां पर ये बन जाएगा। तो इसको कैंसिल करके देखें अगर तो क्या बनेगा, देखो 22 जा 40 और 23 जा जो है 60। अब 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 6 जा 18 प्लस 2 20/3 हो जाएगा। तो ये वाला टाइम कितना हो जाएगा, 20/3। तो यहां से ये बनेगा s क्या बनेगा, ये s इंटू 8 इक्वल टू यहां से होगा s प्लस 5 इंटू 20/3। अब यहां से s की वैल्यू निकालनी है तो निकाल लेते हैं, यहां से सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा, ये हो जाएगा, देखो 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24s, ये हो गया 24s इक्वल टू 20 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 20s प्लस 100, ठीक है ना। अब देखो 24s इधर है, 20s इधर है, इधर ले जाएंगे तो कितना होगा 4s इक्वल टू 100। तो यहां से होगा 4s इक्वल टू 100। दिस इंप्लाइज यहां से s इक्वल टू जो निकलेगा वो 25 निकल जाएगा, कितना निकलेगा 25। तो इसका मतलब ये जो स्पीड निकली वो कितनी निकली, 25 किलोमीटर पर आवर। तो ये स्पीड कौन सी हो जाएगी, 25 किलोमीटर पर आवर। कौन सा सही है इसमें, ऑप्शन ए। सपोज दैट इसी में कहता कि फास्टर स्पीड बताओ, तो फास्टर स्पीड क्या था, पहले कितना था 25 से चल रहा था, बाद में इसने 5 किलोमीटर पर आवर को क्या कर लिया, बढ़ा लिया। तो 25 प्लस 5 कर लेते तो क्या होता 30 किलोमीटर पर आवर हो जाता। बट अभी स्लोअर स्पीड पूछा है तो स्लोअर स्पीड कितना है 25 किलोमीटर पर आवर, यहां तक है। अब इसके बाद जो है इसके आगे का पोर्शन जो टाइम एंड स्पीड का एक बचा हुआ है, बोट एंड स्ट्रीम, उसको हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। थैंक यू।